गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज की जो वीडियो है आपकी वो और दिन की जो वीडियोस आती हैं उससे डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है हमारे सेकंड यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और एग्ज़ाम के नाम पे तो वैसे ही सबको टेंशन हो जाती है ना। तो हमें भी टेंशन हो रही है कि इस बार तो पेपर हमको लिखना नहीं है, पता नहीं कैसे पेपर आएगा, हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बार तो पैटर्न और भी ईजी हो गया है। आपको केवल लर्न करना है, लिखने का काम ही नहीं करना है। लिखने का काम पहले हमारे पास आता था सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए। डिफरेंस क्या है? सब्जेक्टिव पहले हम नोटबुक बनाते थे और उसमें हमारे आंसर राइट करते थे, ठीक है, अपने हाथों से राइट करते थे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से? फॉर एग्जांपल देखिए, 1 क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, उसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव यानी हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसे हमें चूज़ करना है और उस पर टिक करना। इस तरीके से टच करके हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये जो पेपर है इससे हमें नोटबुक में ना तो राइट करना है और ना उसे हाथ से हमें टिक लगाने हैं। ये पेपर हमारा ऐप पे आएगा और इसे हमें उस पर ही टिक करके हैंड टू हैंड पेपर कंप्लीट करना है, जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है 1 आवर का, उसी आवर में, और उसे सबमिट कराना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को और उनकी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इस पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की यूनिट यानी भाषा की इकाई इस कॉल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास लेटर, वर्ड, सेंटेंस, नाउन। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है, बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है? लेटर है ना सही। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो इस पर हमें इस तरीके से टच करके क्लिक करना है। हमारे जब मोबाइल में आएगा तो वो हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? हाउ मैनी कितने, काइंड्स प्रकार, ऑफ नाउन नाउन के कितने प्रकार होते हैं वो हमें प्रकार बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 7। अब हमें इनमें से देखना है कि हमने कितने काइंड पढ़े हैं हमारे नाउन वाले चैप्टर में। तो आ जाइए नाउन वाले चैप्टर पे, रिवाइज करिए फटाफट से अपने माइंड में कि कितने काइंड्स पढ़ाए थे हमको मैडम ने। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, 5 काइंड पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन कहाँ हैं, इस पर हमें टच करके इस तरीके से क्लिक करना है और हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्यू इज़ अ। क्यू एक है। क्यू क्या है आपको देखना है, क्या है? सेंटेंस है। ऑप्शन ए सेंटेंस, बी वर्ड, सी लेटर, डी नाउन। अब हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए हैं। तो चारों ऑप्शंस में से हमें पता करना है कि क्यू क्या है। सेंटेंस है, नो। वर्ड है, नो। लेटर है, यस। तो हमें लेटर पे टिक करना है। मैं तो टिक कर रही हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, आप मोबाइल पे इस तरीके से टच करेंगे तो आपका आंसर लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें ABCD, इनको भी ध्यान से रीड करना है। कहीं हमने अगर गलती से गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया और पेपर सबमिट कर दिया तो हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, सोचते रह जाओगे ना। इसलिए बेटर है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो आप और ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ो ताकि आप सही आंसर को चूज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हेल्थ। Health is an dash noun.
हेल्थ स्वास्थ्य इज एन नाउन, कौन सी नाउन है स्वास्थ्य? प्रॉपर, प्रॉपर नाउन है। बी कॉमन, ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सी मटेरियल, डी एब्स्ट्रैक्ट। आपको देखना है कौन सी नाउन है ये। प्रॉपर नाउन है? नो। किसी का नेम है ये? नो। कॉमन नाउन, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग है? नो। मटेरियल नाउन, किसी मेटल का नेम है? नो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेल्थ, हेल्थ को हम फील कर सकते हैं? यस। तो ये कौन सा नाउन हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस पर हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा पीयर, PEAR। पीयर इज अ, पीयर एक है। अब हमें पता करना है पीयर एक क्या है। सेंटेंस है, वर्ड है, लेटर है, या फिर प्लेस है। तो हमें इन चारों में से पता करना है पीयर। पीयर क्या है? पीयर मीन्स होता है नाशपाती। अब यहाँ पे फ्रूट तो दिया हुआ नहीं है हमें, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें इनमें से देख के बताना है कि पीयर क्या है। सेंटेंस है? नो। वर्ड है? यस। पीयर क्या है? एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है। तो इस तरीके से हमें जो करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उस पर इस तरीके से टच करेंगे हम। जब हम किसी चीज़ को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उस पर टच ही तो करते हैं ना, तभी तो वो ओपन होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा उस पर हमें इस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन पे टच करना होगा, तभी वो आंसर हमारा लॉक होगा, यानी कि उसको आपके लिए उसका जो आंसर है वो उस पर क्लिक होगा आपका। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो 2 टॉपिक हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं हम, सेंटेंस एंड नाउन, दोनों के हमारे मिले हुए टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। आपको सारी डेफिनेशंस, कितने काइंड्स होते हैं, सेंटेंस में हमने काइंड्स पढ़े थे, हर काइंड की क्या पहचान होती है, और नाउन में भी हमने सारे काइंड्स पढ़े थे, उनकी क्या पहचान होती है, उनको किस तरीके से पहचाना जाता है, वो सब हमें रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? हाउ मैनी, कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो आ जाइए आप बैक, अपना जो हमने सेंटेंस वाला टॉपिक रीड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन हमारी बुक में कितने थे? ओनली 4 थे। तो हमने कितने रिवाइज किए थे? 4 ही रिवाइज किए थे। अब हमको इसमें 4 ऑप्शन तो है ही नहीं है, हमने 5 रीड किए थे, तो हम किस पे टिक करेंगे? 5 पे टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शी इज ईटिंग। शी वह, इज है, ईटिंग खा रही, वह खा रही है। वॉट इज इट? वॉट क्या, इज है, इट यह क्या है? एक हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया है लेटर, क्या ये लेटर है? सेकंड आया है वर्ड, क्या ये वर्ड है? सी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस है? और डी प्लेस,
प्लेस है, तो हमें इन चारों में से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सेंटेंस। क्या है ये? एक सेंटेंस है, तो हमें सेंटेंस पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु स्टिचेस क्लोथ्स? हु कौन स्टिचेस सिलता है, क्लोथ्स कपड़ों को। कपड़ों को कौन सिलता है? टेलर, डॉक्टर, नर्स, फार्मर। हु स्टिचेस क्लोथ, कपड़े कौन सिलता है? तो कपड़े देखिए कौन सिलता है? टेलर सिलता है, डॉक्टर सिलता है, नर्स सिलती है या फिर फार्मर सिलता है? कौन सिलता है हमारे कपड़े? टेलर, दर्जी सिलता है ना, तो हमें टेलर पे टिक करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। शर्ट्स आर मेड ऑफ। शर्ट्स आर मेड ऑफ, शर्ट्स जो हम शर्ट पहनते हैं वो शर्ट, आर है मेड बनी हुई, की किसकी बनी हुई है शर्ट? तो अब हमारे पास ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन ए है हमारा रबर, क्लोथ, ग्लास, आयरन। शर्ट्स, इनमें से हमें चूज करना है किसकी बनी हुई है? रबर की बनी होती है? नो। क्लोथ की बनी होती है? यस। शर्ट्स किसकी बनती है? कपड़े की बनती है, क्लोथ्स की बनती है। ओके, तो हमें क्लोथ्स पे क्या करना है? टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A dash is a group of words. A dash is है a group of words, शब्दों का समूह। शब्दों का समूह क्या है? लेटर, पर्सन, सेंटेंस, थिंग। तो आपको देखना है अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप हम किसे बोलते हैं? इनमें से ऑप्शंस में से देखना है। लेटर को बोलते हैं? नो। पर्सन को बोलते हैं? नो। सेंटेंस, यस। सेंटेंस को बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होता है सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देख रहे हो ना आप लोग कितना इजी है आपके लिए, बल्कि आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लर्न है आप इजीली, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल राइट आंसर पे फोकस करना है। और ऑप्शंस आप सारे रीड करेंगे, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे ही चूज़ करना है हमें, और उसी पे हमें टच करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। Group of flowers is called। फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप, समूह ऑफ फ्लावर्स, फूलों का इस कॉल्ड कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है? क्लस्टर, क्लस्टर कहलाता है। मोब, ऑप्शन सी बुके, एंड ऑप्शन डी इज हर्ड।
4 ऑप्शन दिए हमें। फ्लावर्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं, मोब बोलते हैं, बुके बोलते हैं या फिर हर्ट बोलते हैं। तो बताइए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स क्या होता है? बुके। क्या होता है? बुके। तो हमें बुके पे टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जू इज अ। जू जो है वो एक है, क्या है? अब ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, प्लेस, बी पर्सन, सी थिंग एंड डी लेटर। 4 ऑप्शन दिए हमें। जू इज ए, जू एक है। जू क्या है? प्लेस है, पर्सन है, थिंग है और लेटर है। बताइए क्या है जू? प्लेस एक जगह का नेम है। जू मीन्स चिड़ियाघर, चिड़ियाघर एक जगह ही तो है। तो हम किस पे टिक कर देंगे? जू पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, we have a computer. We have a computer. हमारे पास एक कंप्यूटर है। Which sentence is it? वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर है। विच सेंटेंस इज इट? यह कौन सा सेंटेंस है? बताना है हमें कौन सा सेंटेंस है ये। तो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट, बी इम्पेरेटिव, सी एक्सक्लेमेटरी and D interrogative. तो 4 ऑप्शन दिए हमें। वी हैव अ कंप्यूटर, ये कौन सा सेंटेंस है हमें पहचानना है। काइंड्स दिए मैं हूँ तो हमें काइंड पहचानना है, कौन सा काइंड है। स्टेटमेंट है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है। तो 4 ऑप्शंस देखिए आप। इंटेरोगेटिव, इसमें तो क्वेश्चन मार्क आता है तो ये तो है ही नहीं। एक्सक्लेमेटरी, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो ये भी नहीं है। और इम्पेरेटिव, इसमें हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये वाले सेंटेंस मिलते हैं तो ये भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। अब बचा कौन सा हमारा? स्टेटमेंट, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? स्टेटमेंट। ओके, इस तरीके से टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, काऊ इज अ। काऊ एक है। काऊ क्या है? एक प्लेस, पर्सन, एनिमल और लास्ट थिंग। अब इन चारों में से काऊ क्या है वो हमें पता करना है। तो देखिए, प्लेस जगह है, नो। पर्सन इंसान है, नो। एनिमल, एनिमल है, यस। तो एनिमल पे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? तुम कौन हो, ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा प्रकार है सेंटेंस का? अब सबसे पहले हमारे पास आया है इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव,
स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हमें, हु आर यू, कौन सा, तुम कौन हो, तो ये हमें बताना है कौन सा टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी। देखो ध्यान से देखोगे आप, हु आर यू क्वेश्चन मार्क मिल रहा है हमें लास्ट में, तो कौन सा हो गया ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इस तरीके से हमें करना है। हमारे 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिनको हम अभी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। तो हर एक सेंटेंस जो काइंड है उनकी हमें पहचान पता होनी चाहिए कि क्या क्या पहचान होती है। हमने रिवाइज भी की थी पहचान, बार बार रिवाइज की थी। स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे ना। फिर हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क मिलता है। फिर हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिला था। और फिर हमने पढ़ा था लास्ट हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिला था, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस, ये वाले सेंटेंस क्या थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आता है अ डैश ऑफ स्टिक्स। A dash of sticks. Option A bundle, B mob, C herd, D swarm. A dash of sticks, sticks के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बंडल, मोब, हर्ड, स्वाम। चारों में से आपको पता करना है क्या बोलते हैं हम, बंडल। जब बहुत सारी स्टिक्स होती है तो उनको हम क्या स्पीक करते हैं, बंडल। क्वेश्चन नंबर 17, स्वीट्स मिठाइयाँ आर हैं, मेड बनी हुई, फ्रॉम। मिठाइयाँ किसकी बनी हुई हैं, मिठाइयाँ किससे बनी हुई हैं वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले है ऑप्शन हमारा स्टील, स्टील की बनी हुई है। बी रबर, रबर की बनी हुई है। सी मिल्क, मिल्क की बनी हुई है। एंड डी आयरन, आयरन की बनी हुई है। तो बताइए आप, सोचिए मिठाइयाँ जो होती हैं हमारी जिनको हम खाते हैं वो हमारी मोस्टली किसकी बनी हुई होती हैं। ऑप्शन आपको दे रखा है स्टील, स्टील मेटल है एक जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं हमारे, ठीक है, तो उससे तो बर्तन बनते हैं, मिठाइयाँ तो बन ही नहीं सकती हैं। फिर है हमारा रबर, रबर से बनाई जाती है, नो। मिल्क, मिल्क से बनाई जाती है, दूध से बनाई जाती है, यस। किससे बनाई जाती है, दूध से। तो हमें मिल्क पे क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, कौन से टाइप का सेंटेंस है ये हमें बताना है, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। बी एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। नेक्स्ट सी इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और डी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो हमें चारों ऑप्शंस में से देखना है कौन सा आंसर राइट है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है हमें, तो ऑर्डर के लिए बताइए कौन सा सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने रीड किया था ना, तो इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीडम
इज एन नाउन। हमें बताना है फ्रीडम कौन सी नाउन है। ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन, एंड डी प्रॉपर। तो हमें चारों ऑप्शंस में से बताना है। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी। ये ना तो कोई पर्सन है, ना प्लेस है, ना एनिमल है, ना थिंग है, हमें पता है नहीं है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। आवर डैश won the मैच। अवर डैश won the मैच, हमारी किसने मैच को जीता, किसने जीता मैच, टीम, स्वाम, क्लस्टर, मोब। इन चारों में से हमें बताना है किसने मैच को जीता। तो कौन जीतेगा मैच को, टीम, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पेपर आएगा बेटा। ये तो मैंने ओनली एग्जांपल के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपको इन जो हमारे दो टॉपिक है सेंटेंस एंड नाउन, इन दोनों को प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और उनकी प्रैक्टिस करके रखना है। इनमें से बीच बीच में से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको फ़ायदे के लिए आपका क्या रहेगा फ़ायदा इसमें, कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से हमें केवल राइट आंसर पे ही फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को आप 2 टाइम आप कम से कम क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड 2 टाइम ही ऑप्शंस को रीड करेंगे। तो उनमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आप इस तरीके से टच करके क्लिक करेंगे और वो आंसर आपका लॉक्ड हो जाएगा, यानी वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर पेपर करने के बाद आपको सबमिट करना है और आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट आपका जो भी होगा पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और दोनों टॉपिक आपको अपने रेडी करने हैं, सेंटेंस एंड नाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।